भंडारी केस में अंकिता भंडारी हत्याकांड। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो आत्मा तक चुभ जाती है। एक लड़की, एक सपना और एक रात जिसने सब कुछ छीन लिया। उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहने वाली एक आम सी लड़की, अंकिता भंडारी, जिसकी आंखों में नौकरी, इज्जत और अपने परिवार का सहारा बनने का सपना था। वो काम पर जाती थी, मुस्कुराती थी और सोचती थी कि जिंदगी अब संभल जाएगी। लेकिन 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता का फोन चुप हो गया। ना कॉल, ना मैसेज, और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक रहस्य। घर वालों ने सोचा शायद नेटवर्क नहीं होगा, शायद देर हो गई होगी। लेकिन जब सुबह भी कोई खबर नहीं मिली तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं और डर सच बनता जा रहा था। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी वहां सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब गोल थे। नजरें झुकी थीं और हर चेहरे पर कुछ छुपाने की कोशिश। कर्मचारियों के बयान बदले, कहानियां टकराईं और शक गहराता गया कि ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं, कुछ बहुत गलत हो चुका है। फिर वो खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। अंकिता के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे मार दिया गया था। सड़कों पर लोग उतर आए, मोमबत्तियां जली, नारे गूंजे, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। एक लड़की की चीख पूरे देश की आवाज बन गई। लेकिन सवाल उठे, क्या आरोपी सिर्फ आरोपी है या किसी ताकत का साया उनके साथ है? क्या सच दबाया जा रहा है या सच खुद रास्ता बनाएगा? अंकिता की मां, आंखों में आंसू और दिल में आग। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय। जब केस बढ़ा तो राजनीति भी आई, आरोप प्रत्यारोप और सवाल, क्या अंकिता को इंसाफ मिलेगा या फाइलों में दफन हो जाएगा सच? तारीखें पड़ी, बहसें चली और हर दिन देश पूछता रहा, अब क्या, अब कब, अब किस पर भरोसा करें? अंकिता अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी, हर उस लड़की का जो डर के साए में जीती है। ये केस सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, ये हमारे सिस्टम का आईना है, जहां ताकतवर बच जाते हैं और कमजोर कुचले जाते हैं। अंकिता की आवाज आज भी गूंजती है, फाइलों के पन्नों में, सड़कों के नारों में और हर मां की दुआ में। अंकिता चली गई, लेकिन सवाल छोड़ गई। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसकी बेटी? न्याय सिर्फ अदालत का काम नहीं, न्याय हमारी जिम्मेदारी भी है।